वेलकम टू 10 डेज। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बबल सॉर्ट के बारे में। बबल सॉर्ट आपका एक सॉर्टिंग टेक्निक है जिसका यूज़ करके आप किसी भी नंबर्स को सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे आपका नंबर कोई भी एरे में आप स्टोर कर लेते हो और किसी सेट ऑफ नंबर्स को मान लो कि आप एरे में स्टोर करते हो और आपका हो सकता है नंबर वाले यहाँ पे 3, 5, 4, 6 और 7। आप अगर इसको सॉर्ट करोगे तो आपका इस तरह से रहना चाहिए 3, 4, 5, 6, 7। तो इस तरह से आप कर सकते हो यहाँ पे एक टेक्निक का यूज़ करके, बबल सॉर्ट का यूज़ करके। और भी सॉर्टिंग टेक्निक के बारे में मैंने आपको बता रखा है, तो आप मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं, आपको मेरे यूट्यूब के चैनल पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा कि बबल सॉर्ट जो होता है वो कौन सा पैटर्न फॉलो करता है, कौन कौन सा स्टेप्स जो होता है वो मैटर करता है यहाँ पे। तो कौन सा स्टेप्स वो जो है फॉलो करता है जिससे जो है हम लोग सॉर्टिंग पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। और साथ साथ मैं आपको बता दूँ इस वाली वीडियो में आपको पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊँगा, तो आप इस बबल सेट ऑफ कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। और जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा मैं, उसमें आपको मैं प्रोग्रामिंग के बारे में बताऊँगा। तो इसका प्रोग्रामिंग अगर आप चाहते हैं इम्प्लीमेंटेशन करना तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ देख सकते हो। प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंट करना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग में नहीं आता, आपको एग्जाम्स के लिए पढ़ना है। एग्जाम्स में क्या होगा, क्या हो सकता है आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में होगा और जो नंबर्स आएंगे, प्रॉब्लम जैसे इस तरह के प्रॉब्लम दिए होंगे आपको और इसको आपको सॉल्व करना होगा। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप बिना प्रोग्रामिंग के ये बना सकते हो। पर अगर आपको प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है, प्रोग्रामिंग के बारे में जानना है, तो आप प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। पर प्रोग्रामिंग में भी सेम लॉजिक यूज़ होगा, इसीलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए तभी आप प्रोग्रामिंग को समझ पाओगे। इसलिए आप प्रोग्रामिंग को बाद में बताऊँगा और कॉन्सेप्ट को मैं इसका क्लियर पहले कर देता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं बबल सॉर्ट के बारे में। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी नई वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले मिले। तो बबल सॉर्ट को समझने से पहले मैं इसका आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ। यहाँ पे जो चीज़ें जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने जब भी आप सॉर्टिंग करोगे। तो ठीक है, आपका कोई नंबर मान लो कि आपका फॉर्म में दिया हुआ है, नंबर ABCDE और F, इस तरह से नंबर दे रखा है। अब इसका एक ही जगह कोई भी नंबर हो सकता है। एक ही जगह आपका हो सकता है, मान लो कि 5 हो सकता है, यहाँ B की जगह आपका 12 हो सकता है, 500 भी हो सकता है C की जगह। इस तरह से मतलब कोई भी नंबर होगा आपको। तो ABC में समझाता हूँ इसलिए ताकि मैं नंबर पे समझाऊंगा तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर को ध्यान रखोगे और कोई दूसरे तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आप दिक्कत फिर आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए मैं इस यहाँ पे वेरिएबल्स लेता हूँ और आपको मान लेता हूँ कि ये नंबर का कोई भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या करता है यहाँ पे बबल सॉर्ट क्या बोलता है कि पहले आप फर्स्ट स्टेप जो होगा, पहले आप ए से कंपेयर करो बी को। ठीक है, कंपेयर बी। अब क्या हो सकता है, कंपेरिजन जब कर सकते हैं क्या होता है, या तो ए से बी छोटा हो जाएगा या तो ए जो है वो बड़ा हो जाएगा बी से, और आपका बराबर भी हो सकता है। तो बराबर को भी हम कंसिडर करेंगे कि बराबर का क्या लॉजिक होगा। ठीक है, तो अभी मैं उसका आगे बताता हूँ। उसके बाद दूसरी चीज़ें क्या करनी है आपको, जब देखना है कि अगर जो है ए जो है एक यहाँ पे क्या है छोटा हो गया और बी जो है बड़ा हो गया, तो ए जो है वो लेफ्ट में ही रहेगा और बी जो, तो क्योंकि ये बोलता है कि जो बड़ा है अगर वो लार्ज नंबर है तो वो राइट में होनी चाहिए। ठीक है, और अगर स्मॉल नंबर है तो वो लेफ्ट में होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ए बी से बड़ा है तो ए कौन पहले और बी बाद में, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। पर अगर यहाँ पे ए बड़ा हो जाता है बी से तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा और नंबर जो है वो स्वैप हो जाएगी। तो पोजीशन जो है स्वैप हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू नेक्स्ट को चेक करें। जैसे मैंने ए को बी से चेक किया, फिर आप बी से सी को चेक करोगे, फिर डी से ई को। उसका से यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फिर नेक्स्ट पॉइंटर बोल सकते हो आप इसको, पॉइंटर उसका चेंज हो जाएगा। या फिर आप नेक्स्ट नंबर भी बोल सकते हो। तो अब फिर आप क्या होगा, फिर यही स्टेप फॉलो करेगा बी और सी के लिए, फिर सी और डी के लिए, फिर डी और ई के लिए। इसी तरह से ये स्टेप फॉलो करेगा। और यहाँ पे जैसे वैल्यू अगर वो स्मॉलर मिलता है तो कोई बात नहीं चेंज होगा, पर अगर लार्जर मिलता है तो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे इक्वल जब रहेगा तब क्या करूँ, मान लो कि एग्जांपल्स में हम लोग ले लेते हैं 4 और 4 का। तो यहाँ पे हम लोग कंपेरिजन करेंगे। अगर देखें कि क्या 4 लेस देन 4 है तो देख सकते हो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और अगर 4 ग्रेटर देन 4 है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो नो चेंज करोगे तब तो कोई चेंज होगा नहीं, पर आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है। स्वैप भी करोगे तब भी आपका जो फर्स्ट 4 आएगा वो सेकंड 4 में आ जाएगा, सेकंड 4 आएगा फर्स्ट 4 में, तब भी आपका कोई चेंज नहीं होगा। तो आप दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो करोगे तब भी आपका चेंज रहेगा, वो कोई भी चेंज नहीं होगा। और आप स्वैप करके भी देख लोगे तब भी आपका कोई भी चेंज नहीं होगा। आपको एक और चीज़ बता दूँ,
कि यहाँ पे जितनी बार सॉर्टिंग होगा, अगर फर्स्ट सॉर्ट हुआ, पहला स्टेप अगर हम लोग फॉलो किए हैं, उसमें क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर जो होता है वो राइट में आ जाता है, ठीक है। तो पहला सॉर्ट में क्या हो जाएगा, जो सबसे बड़ा नंबर, मान लो अगर डी यहाँ पे सबसे बड़ा, तो अब जब मैं पहला स्टेप फॉलो करूँ तो डी जो है वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद से जब वो एक लार्ज नंबर आ जाता है तो हम धीरे धीरे इंक्रीज़ करते हैं यहाँ पे, तो फिर क्या करेंगे, हम इसको नहीं चेक करेंगे और उसके बाद से कंपेरिजन यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, उसी तरह से कंटिन्यू फॉलो करता रहेगा। अब यहाँ पे इसका एग्जांपल देख लेते हैं, तो एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। आपको भी नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से एग्जांपल कुछ रैंडम नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे मान लो कि पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो आपको क्वेश्चन आ गया कि नंबर्स जो दे रखा है वो दे रखा है आपका 48, 31, 34, 41, 24, 37, 28 और 9, ये नंबर्स दे रखा है। अब इसको जो है सॉर्ट करना है आपको यूजिंग बबल सॉर्ट। इसको अगर बबल सॉर्ट का मेथड का यूज़ करके आपको सॉर्ट करना है तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे क्या करना है आपको, तो यहाँ पे पास 1 स्टार्ट करते हैं। पास 1 में हम क्या करना है, सबसे पहले आपको पूरा एरे को, जो भी ओरिजिनल एरे आपको पहले लिख देना है और यहाँ पे स्टेप्स चलेंगे। हर पास के अंदर कुछ स्टेप्स होंगे, और वो कितने स्टेप्स होंगे वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा लास्ट में। और यही सेम लॉजिक आपका प्रोग्रामिंग में यूज़ होगा। तो अगर आप प्रोग्रामिंग के बारे में जानना चाहते हो तो आपको ये वाले अच्छे से आना ही चाहिए, ये वाले कॉन्सेप्ट, तभी आप प्रोग्राम अच्छे से लिख पाओगे इस बबल सॉर्ट का। तो यहाँ पे पहला स्टेप जो होगा, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि पहले ए और बी कंपेरिजन होता है, तो ए की जगह 48 है और बी की जगह 31 है। तो यहाँ पे चेक करेंगे कि इज़ 31 लेस देन 48, ठीक है। सबसे पहले चेक करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो कि हाँ 31 जो है वो लेस है और वो 48 जो है वो लार्ज है। लार्ज नंबर को हम लोग को राइट साइड रखना है और लेफ्ट को, मतलब जो स्मॉलर नंबर है उसको लेफ्ट साइड। 31 और 48 में 31 स्वैप होकर के 48 की पोजीशन पे आ जाएगा, 48 जो हो जाएगा वो 31 की पोजीशन पे चला जाएगा। अब यहाँ पे आपका एरे इस तरह से पहला स्टेप्स हो गया, ठीक है। अभी एक ही पास है, ठीक है, एक ही पास के अंदर आपको बहुत सारे स्टेप्स करने होंगे। अब देखो फिर दूसरा, और ये जो प्रोग्रामिंग होगा, यहाँ पे प्रोग्रामिंग एक लूप चलेगा तो ये पूरा कंटिन्यू करते जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये आपका पहला एलिमेंट है और ये आपका दूसरा एलिमेंट है। तो अगर आपका एरे 1 को चेक करोगे 2 से, फिर 2 को 3 से, 3 को 4 से, 4 को 5 से, इस तरह से आपका फॉलो हो जाएगा प्रोग्रामिंग में। तो प्रोग्रामिंग में आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो अब यहाँ पे 31 एक प्रोसेस हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे पॉइंटर जो है वो बढ़ गया, A1 A2 कंपेरिजन हो गया, अब A2 A3 कंपेरिजन होगा। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग में 0 से स्टार्ट होता है, तो A0 A1 कंपेरिजन हो चुका है, तो A1 A2 अब कंपेरिजन होगा, तो A1 A2 ये दोनों कंपेरिजन होगा। फिर यहाँ पे देखेंगे 31, उसके बाद 48 और 34 में 34 स्मॉलर है, 48 लार्ज है, तो 34 जो हो जाएगा वो 48 के प्लेस पे और 48 जो हो जाएगा वो 34 के प्लेस पे। फिर ये नंबर ऐसे ही रहेगा। उसके बाद से फिर यहाँ पे स्टेप 3 चलेगा, स्टेप 3 में पॉइंटर और बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे 48 और 41, क्योंकि A1 A2 कंपेरिजन होगा, A2 A3 कंपेरिजन हो चुका है, सॉरी A0 A1 कंपेरिजन हो चुका है, A1 A2 कंपेरिजन हो चुका है, अब A2 A3 होगा। तो यहाँ पे 31, 34, 48 और 41 में 41 स्मॉलर है, 48 लार्जर है, तो 41 जो होगा वो लेफ्ट साइड आ जाएगा और 48 जो होगा वो राइट साइड चला जाएगा, वैल्यू स्वैप हो जाएगी। और 9, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अभी और स्टेप्स चलेंगे इसके। यहाँ पे स्टेप्स 4 चलेंगे। अब स्टेप्स 4 में पॉइंटर कहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंटर तीसरे तक आ चुका, तो अब चौथे पे इस दोनों में कंपेरिजन होगा। फिर यहाँ पे देखेंगे कि कौन स्मॉलर है कौन लार्जर है। तो यहाँ पे देखो स्मॉलर है तो स्मॉलर लेफ्ट साइड होना चाहिए और लार्जर जो है राइट साइड होना चाहिए, तो ये हो जाएगा। उसके बाद 37 का स्टेप 5 होगा। स्टेप 5 में क्या हो जाएगा कि अब ये पॉइंटर यहाँ पे आ चुका, अब ये दोनों कंपेरिजन हो जाएगा लेफ्ट साइड, और 48 जो हो जाएगा वो राइट साइड, 28 और 9। यहाँ पे स्टेप 6 हो जाएगा। स्टेप 6 में क्या हो जाएगा, ये पॉइंटर और बढ़ गया यहाँ, तो इस दोनों में कंपेरिजन हो जाएगा। तो यहाँ पे 31, 34, 48 और 28 में 28 स्मॉलर है, तो ये लेफ्ट साइड आ जाएगा, 48 जो हो जाएगा वो राइट साइड चला जाएगा। स्टेप 7 में कितना हो जाएगा, 31, 34, 28 और इस दोनों का कंपेरिजन हो जाएगा, क्योंकि पॉइंटर यहाँ तक तो आ ही चुका था। तो अभी दोनों कंपेरिजन 9 और 48 में 9 स्मॉलर है और 48 ये हो गया मेरा कंप्लीट, क्योंकि अब ये 48 से तो किससे कंपेरिजन होगा नहीं, तो 48 यहाँ तक हो जाएगा कंप्लीट आपका। तो आपको ध्यान देना है कि देखो मेरे नंबर जो टोटल नंबर कितने थे,
यहाँ पे टोटल नंबर काउंट कर लो। टोटल नंबर थे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर थे, और हमारा पास कितना चला 7 टाइम्स। मतलब अगर 8 नंबर होगा तो मेरा पास जो चलेगा, पहला स्टेप जो चलेगा वो कितने टाइम चलेगा 7 टाइम्स। ठीक है, तो अगर n जो है n आप निकाल लोगे लेंथ कितनी होनी चाहिए, अगर n जो है जितना है उस n-1 टाइम्स चलेगा हमारा वो लूप। ये आपका क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि 48 जो है वो 48 क्या था, 48 लार्जेस्ट नंबर था यहाँ पे। ठीक है, तो पहले पास में लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे जो सबसे लास्ट होगा वो आ जाएगा, और जो दूसरा सेकंड लार्जेस्ट नंबर है वो यहाँ पे सेकंड पास खत्म होते होते सेकंड लार्जेस्ट नंबर आपका इस प्लेस पर आ जाएगा, फिर थर्ड लार्जेस्ट नंबर आपका इस प्लेस पर आ जाएगा, फिर फोर्थ लार्जेस्ट नंबर, इसी तरह से वो सॉर्ट हो जाएगा। तो हम लोग पास 2 स्टार्ट करते हैं। तो पास 2 में क्या हो जाएगा, जैसे प्रॉब्लम में आपको दिया गया था सॉर्टेड एरे, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था, तो अगर पास 2 आप करोगे तो आपको समझना है कि आप जो एरे जो रहा वो आपका मतलब क्वेश्चन जो रहा वो आपका ये हो गया। तो आपका क्वेश्चन जो है वो आपका इस तरह से बन गया कि, और एक चीज़ और आपको ध्यान देने की, तो देखो अब ये 48 तो सॉर्टेड हो चुका है, अब 48 को कंपेरिजन करना नहीं। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई लास्ट एलिमेंट आएगा तो उससे हम लोग कंपेरिजन करेंगे, तो उससे हम लोग कंपेरिजन नहीं करने वाले 42, क्योंकि आपको पता है कि 48 जो वो लार्जेस्ट नंबर है, तो आपका एक स्टेप जो हो जाएगा वो हर इटरेशन में कम हो जाएगा। तो जितना आप पास चले, मान लो कि पहले स्टेप में हमारे कितने, पहले पास में हमारे कितने स्टेप्स यूज़ हुए हैं 7 स्टेप, तो सेकेंड पास जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर आपके 6 स्टेप होंगे। तो मैं दिखा देता हूँ आपको फिर से। तो स्टेप 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी देखो 31 और 34 में कंपेरिजन होगा, दोनों में से कौन सा स्मॉलर कौन सा लार्जर। 31 ऑब्वियसली स्मॉलर है और 31 लार्जर है, तो स्मॉलर लेफ्ट में, और यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं हो रहा है 48। अब यहाँ पे स्टेप 2 हो जाएगा। स्टेप 2 में क्या करेंगे, 34 और 41 को हम लोग कंपेरिजन करेंगे। तो यहाँ पे 34 और 41 कंपेरिजन है, 34 स्मॉलर है ऑब्वियसली, तो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं होगा। और इसी तरह मैं जल्दी जल्दी और भी स्टेप्स लिख देता हूँ। और यहाँ तक आपका सॉर्टेड होने के बाद यहाँ पे आपको कंपैरिजन नहीं करना है। अब जो है आपको 41 को 48 से कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि ये कंपैरिजन पहले हो चुका है और लार्जेस्ट नंबर था वो आपका राइट साइड में आ चुका है। तो अब आपको बार बार कंपैरिजन नहीं कराना। यहाँ पे देख सकते हो कि एक स्टेप जो आपका कम हो चुका है, और आपका एरे जो है वो दूसरा सेकंड लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे आ चुका है। दूसरा सेकंड लार्जेस्ट नंबर आपका 41 ही था। दो पास आप समझ गए होंगे कैसे आपका ये पास हो रहा है, कैसे मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और नोटिस करना है कि पहला जो लूप चला था वो कितना चला था, आपके नंबर्स कितने थे, 8 नंबर्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर थे। तो 8 नंबर्स में आपका लूप 7 टाइम चल रहा है। तो अगर आप प्रोग्राम लिखोगे तो आप लिखोगे कि जितना इंडेक्स है, ठीक है, नंबर जितना भी नंबर है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, उसमें -1 टाइम जो है वो लूप चलेगा। प्रोग्रामिंग में ये चीज़ें बहुत कम आएगी, तो आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब उसके बाद से यहाँ पे फिर तीसरा पास चलेगा। तो पास का मतलब प्रोग्रामिंग में मतलब लूप हो गया कि आप इसको इसी को लूप में इम्प्लीमेंट करोगे, वो लूप कंटिन्यू चलता रहेगा। फिर पास 3 में पहले आपको यहाँ पे एरे को लिख लेना। आपका एरे जो है वो सॉर्टेड एरे कौन सा है, 37 34 21। वेट 37 नहीं है, ये 31 है शायद क्या ये 31 ही है, क्योंकि सॉर्टेड हो ही जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 31 है, मैं लिखने में यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, तो 31 ही है ये। ठीक है, 31 34 24 37 28 9 41 और 48। अब यहाँ पे फिर तीसरा पास का जो है स्टेप चलेगा। तो स्टेप 1 हो जाएगा। स्टेप 1 क्या हो जाएगा, इसको इससे कंपेरिजन होगा, तो ये यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो जाएगा, और ये ऐसा सेम टू सेम लिखा जाएगा 41 और 48। फिर यहाँ पे दूसरा स्टेप होगा स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, ये दोनों कंपेरिजन होगा। तो 31 और 34 में 24 स्मॉल है, तो लेफ्ट साइड होनी चाहिए और राइट साइड होना चाहिए। तो स्वैप कर देते हैं जल्दी से। वैल्यू स्वैप हो गई 9 के बाद 41 और 48। अब जो दो कंपेरिजन हो चुका है, अब यहाँ से इससे कंपेरिजन होगा।
अब आपको कंपेरिजन नहीं करना है, क्योंकि देखो फिर 41 और 48 से इसको कंपेरिजन नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि 41 जो है वो पूरा कंपेरिजन के बाद इधर आया, वो सेकंड लार्जेस्ट है, 48 जो वो सबसे लार्जेस्ट है। अब आपको थर्ड लार्जेस्ट ही पता चल चुका है, ठीक है। 3 लार्जेस्ट नंबर आपको पता चल चुका है 3 पास में। उसी तरह जितने पास होंगे उतने लार्जेस्ट नंबर आपको पता चल जाएंगे। तो कितने पास होने चाहिए आपको, 3 नंबर पता चल गए, और कितने नंबर आपके 8 नंबर, और यहाँ से अगर 4 नंबर पता चल जाते हैं तो ऑब्वियसली तो 7 पास में आपका, क्योंकि जो बच जाएगा वो क्या होगा, वो सबसे छोटा हो जाएगा, तो 7 पास में आपका आंसर आ जाने चाहिए। तो 7 पास आपका इस तरह चलेगा। तो आप 3 पास तो समझ ही गए होगे। उस तरह आपको जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ चौथे पास के बारे में, ठीक है। फिर पास अगर 4 चलेगा यहाँ पे, पास 4 में आपको फिर उसी तरह एरे को लिख देना है 31 24 34 28 9 37 41 और 48। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे फिर स्टेप 1 चलाना है। स्टेप 1 क्या हो जाएगा, इस दोनों में कंपेरिजन होगा 31 और 24 में। तो 24 स्मॉलर है और 31 ग्रेटर है, तो ये आ जाएगा इधर शिफ्ट होकर के, ये आपका हो जाएगा ये कंप्लीट पहला स्टेप। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 हो जाएगा। तो स्टेप 2 में क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब ये इस दोनों का कंपेरिजन होगा, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। फिर यहाँ पे स्टेप 3 हो जाएगा। इसी तरह से मैं स्टेप लिख देता हूँ, अब आप समझ गए होगे, तो मैं जल्दी जल्दी स्टेप्स लिख देता हूँ। तो अब आपका एरे जो है वो सॉर्टेड हो जाएगा, क्योंकि इसमें 5 7 नहीं चलेगा। तो देख सकते हो एरे सॉर्टेड जो हो चुका है वो 7 पास में हो चुका है। तो हमारे पास अगर 8 नंबर है तो 7 पास में हो जाएगा, मतलब हमारा जो है वो n-1 टाइम्स में हो जाएगा। तो अगर आपके पास कोई भी लार्ज नंबर रहते हैं, मतलब आपके पास 9 है, तो 9 में से जो है वो 8 टाइम्स चलेगा, तो 8 पास में आपका सॉर्टेड हो जाएगा। और अगर नंबर है 11 या इस तरह से, मतलब n-1 टाइम्स आपका रह जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो 9 28 सारे इनकी ऑर्डर में है, 48 जो है वो आपका लार्जेस्ट है, 9 जो आपका स्मॉलेस्ट है, और इसी तरह से वो इन कंटिन्यू इनकी ऑर्डर में बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि एन जो है मेरा 8 टाइम्स था, और पास 6 में अगर हम लोग देखते हैं तो पास 6 में क्या मिल जाता है आपका 2 पास चलता है। तो पास 6 में आपका 6 टाइम्स चलेगा और प्लस 2 चलेगा, पास 7 में आपका 7 टाइम्स चलेगा। तो इसको आप बोल सकते हो कि n-1 टाइम्स जो है वो मेरा लूप चल रहा है। ये मैंने आपको पहले बता ही दिया, पर मैं फिर भी आपको यहाँ पर नोट करके दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग इसको लिख लो कि n-1 टाइम्स वो पास चलेगा। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग लिखेंगे तो उसमें आपका दिक्कत नहीं होगा। उस तरह 6 पास में कितना चलेगा, 6 पास में आपका 2 स्टेप होना चाहिए, क्योंकि n-2 हो जाएगा, तो 8 माइनस अगर 2 कर दोगे तो ये आपका 6 हो जाएगा। तो इस दोनों का जो प्लस होना चाहिए वो आपका 8 होना चाहिए। यही लॉजिक है बबल सॉर्ट का। तो अब आप बबल सॉर्ट के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो से लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं आपको दूसरी सॉर्टिंग टेक्निक के बारे में बताऊँगा।